खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अनपढ़ वो नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। दोस्तों मेरा नाम राहुल खंडवा और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। देखिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 4.2 में रेखिक असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखिक असमीकाएं। अब रेखिक असमीका और रेखिक समीकरण में फर्क क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसमें क्या का चिन्ह यूज ले रहे हैं? बराबर का। ये कोई गणितीय व्यंजक है, इसमें बराबर का चिन्ह यूज ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? समीकरण। अब देखिए ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू c या फिर लेस देन c या फिर ग्रेटर देन c। c से छोटा या बराबर है, c से बड़ा या बराबर है, c से छोटा है, c से बड़ा है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है और इसमें बराबर का साइन भी आ गया, तो लेस देन इक्वल टू छोटा भी है और बराबर भी है। तो जब हम बराबर के चिन्ह के स्थान पर काहे के इस चिन्ह के स्थान पर जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इनइक्वलिटी साइन का प्रयोग करते हैं, तो ये गणितीय व्यंजक एक रेखिक असमीका कहलाता है। अब हम ये देखेंगे भाई रेखिक असमीकाओं को सोल्व कैसे करते हैं। रेखिक समीकरण को सोल्व करना आपको आता है कि हम x का कुछ मान पुट करते हैं, y का कुछ मान आ जाता है, फिर x का एक और अपनी इच्छा से कुछ भी मान पुट करते हैं, y का एक और मान आ जाता है। तो फिर उन दोनों को अपन सारणी बना के एक रेखा निरूपित कर लेते हैं। दो बिंदु आ जाते हैं हमारे पास, दो बिंदुओं को मिलाकर हम क्या कर लेते हैं? रेखा प्राप्त। बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन है, बस एक स्टेप और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए मैं आपको थोड़ा, ये कोई रेखिक असमीका है ax प्लस by इज लेस देन c। ये क्या है? कोई रेखिक असमीका है। अब मैं ये बता रहा हूं भाई आपको इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम तो ये कि जो ये असमीका दे रखे हैं इसको समीकरण रूप में लिखना है। असमीका को किस रूप में लिखना है? समीकरण रूप में। कैसे? ax प्लस by इज इक्वल टू c। सबसे पहला कदम क्या होगा? समीकरण रूप में लिखना है। और अब करना क्या है? सेकंड कदम पॉइंट पे x बराबर 0 पुट करना है, तो y का कुछ मान प्राप्त हो जाएगा आपको, और एक बार y बराबर 0 पुट करना है, x का कुछ मान प्राप्त हो जाएगा। सेम सिस्टम है। अब समीकरण को सोल्व करना तो आपको आता ही है, आप आपकी इच्छा से कोई सा मान पुट कर सकते हो, लेकिन 0 और y इसमें सुविधाजनक रहेगा अपने लिए। और दूसरी बात, आप इस रेखिक समीकरणों में भी आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करके ही मान प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना भाई सुविधाजनक मान कौन सा रहेगा, तो आप एक बार 0 x की जगह पुट कर दो, एक बार y की जगह, एक बार x का कुछ मान आ जाएगा, एक बार y का कुछ मान आ जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था? x बराबर 0 पुट करो, y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 पुट करो, x का मान आ जाएगा। यह जो सारणी बनेगी उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर क्या बनाना? एक रेखा खींचनी है, रेखा खींचनी है। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो x बराबर 5, इसका मतलब क्या होता है? x का मान 5 है। x लेस देन 5, x 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? x का मान क्या हुआ? x का मान 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2 और माइनस अनंत तक। तो मतलब 5 से छोटे सभी मान आ गए। बराबर में तो क्या होता है? केवल फिक्स मान आता है, फिक्स मान आता है, जबकि इसमें एक क्षेत्र आता है, पीछे के सारे मान आ गए। जैसे मानो एक लड़का है जिसके पास 10 रुपए से कम पैसे हैं, तो उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं? जैसे मानो कोई लड़का है x और उसके पास y रुपीज है और y कितने से कम है? 10 रुपए से, तो उसके पास कितने पैसे होंगे? 9 रुपए हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 रुपए हो सकते हैं, 5 रुपए हो सकते हैं, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। माइनस में तो पैसे होते ही नहीं है, 0 पैसे होते ही नहीं है, तो इसके आंसर कहां तक आए? तो एक आंसर नहीं है ना फिक्स आंसर, इसमें 9 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन असमीकाओं में क्या होता है? एक फिक्स मान नहीं आता, इसलिए हम क्षेत्र चुनते हैं। क्षेत्र कैसे चुनते हैं? चौथा, हमें जो असमीका दे रखे हैं, ये असमीका दे रखे हैं, इसमें 0,0 पुट करते हैं। ये काहे के निर्देशांक होते हैं?
मूल बिंदु के निर्देशांक। काय के निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक। 0,0 पुट करते हैं असमीका में जो हमें दी हुई है। अगर ये असमीका को संतुष्ट करता है, ये पॉइंट 0,0, मतलब अगर जैसे मानो यहां 0 रखूंगा मैं, x प्लस वाई इज लेस देन -2। अब देखो इसमें 0 और 0 रखो, 0 प्लस 0 इज लेस देन -2। 0 -2 से छोटा है? नहीं होता, तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। अगर इसको संतुष्ट करते हैं तो हमारे ग्राफ में जो रेखाएं आती है, जैसे मानो ये रेखा आई, तो अगर ये संतुष्ट करे तो मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र चुनते हैं, मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र चुनते हैं। और अगर संतुष्ट नहीं करे तो मूल बिंदु के विपरीत क्षेत्र चुनते हैं। तो क्या करते हैं? मूल बिंदु के विपरीत क्षेत्र चुनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु का क्षेत्र चुनते हैं? देखो ये पॉइंट अगर इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं होगा तो इसको जरूर संतुष्ट करता है। आपको भी पता है कि भाई अगर इस क्षेत्र में होगा तो इस असमीका को जरूर संतुष्ट करेगा, और अगर इस क्षेत्र में नहीं है तो संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस बिंदु के पर इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो इधर का क्षेत्र होगा, वरना उधर का क्षेत्र होगा। तो आप प्रश्नावली शुरू करते हैं 4.2 के क्वेश्चन से समझाता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं ये। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों असमीका को कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, दी गई असमीका, असमीका क्या है दोस्तों? 2x प्लस 3y 6 से छोटा या बराबर है। इसको दे दो आप असमीका 1। असमीका 1 को पहला कदम क्या है? असमीका 1 को समीकरण रूप में बदलना है, को समीकरण रूप में लिखने पर। दोस्तों समीकरण रूप में लिखो। समीकरण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? इस चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह यूज लेंगे। सही है? तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये असमीका 1 है, ये समीकरण 2 है। फिर अगला कदम क्या है? एक बार x बराबर 0 रखना, एक बार y बराबर 0 रखना। किसमें? समीकरण में। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर रखिए दोस्तों, 2 गुणा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया? 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y बराबर 2। मामला सही है। 6 में 3 का भाग गया 2 बार, एक बार क्या रखेंगे? समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो। देखो ये तो हो गया 2x प्लस 3 गुणा 0 इज इक्वल टू 6। सही है? 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, मामला बराबर है। सही है? सारणी बना लो। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या है? 2। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या है? 3। हमारे पास दो निर्देशांक है, दोनों निर्देशांकों से हम एक रेखा खींचेंगे। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि असमीका, ये असमीका मूल बिंदु के निर्देशांकों को संतुष्ट करती है या नहीं। तो आप यहां तक नोट करो, अगला कदम वही होगा। मैं इधर का मिटा लेता हूं ताकि आप फिर रोक के नोट कर लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 असमीका 1 में रखने पर। दोस्तों अपन ने असमीका को एक नंबर दिया था, तो असमीका 1 में रखने पर देखो 2 गुणा 0 मूल बिंदु का ये क्या निरूपित करता है? x, y। इसे होता है जो पहला होता है इस ब्रैकेट में वो होता है x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। तो 2 गुणा 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। दोबारा देखो
0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। 0 6 से छोटा या बराबर होता है क्या? सही बात है, 0 6 से छोटा ही होता है। अगर ये बात संतुष्ट नहीं करती तो जैसे ऐसे यहाँ आ जाता 7, तो 7 6 से छोटा या बराबर होता नहीं होता, तो ये बात सत्य है। तो ऐसा अर्थात सत्य तो मतलब संतुष्ट कर रही है। मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका को संतुष्ट करते हैं। अगर संतुष्ट कर रहे हैं तो हमारा क्षेत्र किधर की साइड होगा? मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र होगा। अतः अभिष्ट क्षेत्र, अभिष्ट मतलब जो हमें चाहिए, अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। किधर होगा? मूल बिंदु की ओर। इसको मिटा देता हूं, ये सारा ने भी हमारे काम आएगी। देखिए क्या काम आएगी। अब देखिए दोस्तों, इनको पुट कीजिए। x बराबर 0 चलना है, y बराबर 2। कहां होगा ये? यह होगा एक पॉइंट। तो ये हो गया 0,2। x बराबर 3 चलना है, y बराबर 0। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये 3,0। इन दोनों को मिला दीजिए, ये रेखा बन गई। ये कौन सी है? 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 वाली रेखा। अब ये देखिए दोस्तों, क्षेत्र किधर का चुनना है? मूल बिंदु की तरफ का। मूल बिंदु कौन से होता है? ये होता है 0,0। तो क्षेत्र कौन सा होगा हमारा? ये। ऐसे लाइंस खींचनी है हमें। अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु की ओर का होगा, तो इसे आखिर में ड्रॉ कर देना है और नोट कर लीजिए। ये तो पहले नोट कर लिया, पहले आप ये नोट करो फिर ये नोट कर लेना। अब देखिए दोस्तों 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। हल समुच्चय दर्शाना आलेखीय विधि से। दी गई असमीका क्या? x इज ग्रेटर देन 2। पहला कदम क्या है दोस्तों? पहला कदम क्या हमारा? पहला कदम है इसको समीकरण रूप में लिखना है। समीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर x बराबर 2। दोस्तों इसमें तो कोई x बराबर 0 या y बराबर 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x का मान हमें सीधा सीधा ही प्राप्त हो गया है। तो अभिष्ट क्षेत्र चेक कर लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका 1 में रखने पर, रखिए दोस्तों x बराबर 0 रखिए। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 2 से बड़ा है या बराबर है, तो 0 नहीं तो 2 से बड़ा होता है, नहीं बराबर होता है। तो ये कथन क्या हुआ? असत्य। कथन अगर असत्य है तो संतुष्ट नहीं कर रहा, अर्थात अभिष्ट क्षेत्र किधर का होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर का। मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो कोमा 0
असमिका एक को असंतुष्ट कर रहे हैं अतः अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर का होगा। किधर का होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर का। बना लेते हैं। ये हो गया 0,0। हमें रेखा खींचनी है। एक यहाँ रख देते हैं मान कुछ 1 2 1 2 -1 -2 1 2। x बराबर 2 रेखा कौन सी होगी? देखो x बराबर 2 ऐसी रेखा खींचनी है जिस पर हमेशा x का मान 2 रहे। तो एक बार तो मैं खींच देता हूं। लाल पेन दो भाई। देखो इस रेखा पर देखो आप, यहां पर भी x का मान कितना है? 2। यहां पर भी कितना है? 2। यहां पर 2, यहां पर 2, सारी जगह 2 2 ही है, जबकि y का मान चेंज हो रहा है। तो x बराबर 2 रेखा कौन सी हो गई? ये वाली। क्षेत्र किधर का होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर का, मतलब इधर का। तो यही हल क्षेत्र है हमारा। तो आप पहले इधर से नोट करके फिर आखिर में उसको बना लेना। और हाँ दोस्तों, ये तो yx और ये xx, ठीक है ना? आप अगर नहीं लिखा हो तो अपन है ना, xx और yx। चलो नोट करो, रोक कर लो आप। अब देखिए दोस्तों 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। y -3 से छोटा या बराबर है। y क्या है? -3 से छोटा या बराबर है। सॉल्यूशन देखिए, दी गई असमीका y इज लेस देन इक्वल टू -3। y -3 से छोटा या बराबर है। असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर y बराबर -3 सही है। जब मूल बिंदु पर निर्देशांक रखेंगे, मतलब x और y की जगह 0 0 रखेंगे, तो वह असमीका को संतुष्ट करते हैं या नहीं? देखो x तो है नहीं, y है, तो y की जगह 0 रखो, तो क्या हो गया? 0 इज लेस देन -3। 0 -3 से छोटा है या बराबर होता है? देखो 0 -1 -2 -3 1 2, तो 0 तो -3 से क्या होता है? बड़ा होता है भाई। 0 तो -3 से बड़ा होता है, तो ये क्या कर रहा है? असंतुष्ट कर रहा है। मूल बिंदु निर्देशांक 0,0 असमीका को असंतुष्ट करते हैं, अतः अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर का होगा। दोस्तों y बराबर -3 रेखा बताओ कहां बने? जहां y का मान हमेशा -3 रहे। y का मान -3 हमेशा कहां रहेगा? यहां। देखो x का मान तो निरंतर बदल रहा है, इधर जाएंगे तो 1 2 3, लेकिन y का मान हमेशा स्थिर है। तो और अभिष्ट क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर का। तो मतलब क्षेत्र कौन सा होगा हमारा? ये। तो नोट कर लीजिए इसको भी साथ के साथ। इसको मैं हटा देता हूं।